बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्या एक प्रोसेस है और इसकी क्या फ़िलासफ़ी है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। तो और इससे पहले मैंने मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र और एफपीएससी के जो एक सीएसएस का सिलेबस है उसके मुताबिक जितने भी टॉपिक्स हैं अब तक के वो कवर किए हैं। तो अगर आपने कोई लेक्चर देखना है अल-फाराबी, अल-मावरदी, इब्न खल्दून कुछ भी इससे पहले के एज़ पर एफपीएससी सिलेबस के मुताबिक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर ऑफ टुडे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ताकि आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे भी लेक्चर्स टाइमली मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इसमें एक फिर इम्पोर्टेंट मॉडल है डेविड ईस्टर्न्स का, इनपुट आउटपुट मॉडल, उस पर भी हम बात करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये अगर पूछा जाए या एक समझना हो कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, तो इट्स वेरी सिंपल। ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को, इसको एनालाइज करने को जो है क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी। दिस often involves the notion that there are certain stages through which a society must pass in order to develop। ठीक है जी। तो एक प्रोसेस होता है, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं एक सोसाइटी के डेवलपमेंट की, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे उनकी जो है वो बीइंग अ स्टेट जो एक गवर्नेंस की डेवलपमेंट हो। तो जब पॉलिटिकल डोमेन में इसकी डेवलपमेंट होगी तो उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहा जाएगा। कैसे एक पॉलिटिकल प्रोसेस बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ स्टेट, एक जगह पे एक रियासत के अंदर कैसे जो है वो डेवलप होता है, और कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इवॉल्व होती हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डेवलप होते हैं, कैसे लेजिस्लेशन बिल्ड होती हैं, कैसे अवाम के इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है, और कैसे अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल डेवलपमेंट की डोमेन में आती हैं। डेविड ईस्टर्न्स का इनपुट आउटपुट मॉडल आप समझते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हिज थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स होल्ड्स दैट द पॉलिटिकल सिस्टम टेक्स input from the environment in form of demands and supports, and then translates them into outputs in form of policies or decisions. During the input output analysis process, the political system is considered to be open and adaptive। अच्छा जी, इट्स वेरी सिंपल। उसने ये कहा कि इनपुट आउटपुट मॉडल है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस होती हैं वो एक जगह से इनपुट में कुछ यानी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें इनपुट के तौर पे एक सिस्टम के अंदर दाखिल होती हैं। लोग उसमें डिमांड्स रखते हैं, लोग अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन या सपोर्ट पॉलिटिकल लीडर्स को या वहाँ की गवर्नेंस को शो करते हैं और उनके साथ डिमांड्स रखते हैं इनपुट के तौर पे। और फिर वो जब इनपुट्स जो है उस एक मुक्तदर हल्के तक, उस पॉलिटिकल पावर तक पहुँचती है, तो उस डिमांड और सपोर्ट के नतीजे में आउटकम निकलता है, पॉलिसी निकलती है, डिसीजंस होते हैं। और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब ये पॉलिसीज डिसीजन करती है तो वो आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये एक ये इनपुट का और आउटपुट का प्रोसेस है। इस चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप वन, चेंजेस इन द सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट सराउंड। अच्छा, यहाँ पे चार जो है वो उसने स्टेप्स बताए हैं डेविड ईस्टर्न्स ने अपने मॉडल के अंदर। उसको हम वन बाय वन देखते हैं। Step 1. Changes in the social or physical environment surrounding a political system produce demands and supports for action on the status quo, directed as inputs towards the political system through political behavior। तो ये कहता है कि जी एक सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट में देखते हुए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लोग जो है अपनी डिमांड्स और स्पोर्ट्स के सपोर्ट की सूरत में जो है वो एक आप कह सकते हैं कि अपने राइट्स की, अपने हकूक़ की, अपनी जो एक वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ों को डिमांड करते हैं एक सिस्टम से, एक पॉलिटिकल सिस्टम से, एक पॉलिटिकल पावर से। और वो डिमांड और सपोर्ट इनपुट की फॉर्म में उस पॉलिटिकल सिस्टम में इन होती है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं डिमांड सपोर्ट्स एज एन इनपुट इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसके बाद स्टेप टू क्या आता है, डीज डिमांड्स एंड सपोर्टिंग ग्रुप स्टिमुलेट कंपटीशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम लीडिंग टू द डिसीजंस
or outputs directed at some aspect of the surrounding social or physical environment. Step 3, after a decision or output is made, it interacts with its environment, and if it produces change in environments, that are called outcomes. ठीक है जी। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में ये डिमांड्स आ गई, सपोर्ट आ गई इनपुट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से जब ये इनपुट की फॉर्म में एक सिस्टम के अंदर आई है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिसीजंस होता है, डिस्कशन होती है, और डिसीजंस के नतीजे में अगर तो यानी वो काबिल अमल हो, वो फ़ायदे के पॉलिसी मेकिंग की जाए, डिसीजन ये हो कि जो डिमांड आई है वो सही है और वो उनका राइट है, तो फिर उसके नतीजे में डिसीजन होता है, पॉलिसी बनती है, और एक आउटकम के तौर पे आउटपुट की फॉर्म में एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक नीड को और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या उसकी फुलफिलमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है। स्टेप 4 में जाके व्हेन अ पॉलिसी न्यू पॉलिसी इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, it outcomes may generate new demands or supports or group in support or against the policy or a new policy on some related matter. तो जब वो नया डिसीजन आता है, और नया डिसीजन आने के बाद ये यानी ये बात समझने की, एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी डिमांड रखी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, डिमांड रख दी, पॉलिटिकल सिस्टम ने उसकी डिमांड को सही मानते हुए उस पर डिसाइड कर लिया कि हाँ ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये फैसला होना चाहिए, ये डिसीजन भी हो गया, यहाँ पे इनपुट आया, यहाँ पे डिस्कशन हुई, डिसीजन हुआ, और यहाँ पे डिसीजन की फॉर्म में आउटपुट आ गया। तो जब आउटपुट आ गया, तो उसके बाद उसको जो जो एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मरला आ गया, कि उसकी वेलफेयर का जो डिसीजन लिया गया या कोई भी एक डिसीजन लिया गया, उसको अब इम्प्लीमेंट कर देना उस सिस्टम के अंदर। तो उस सिस्टम में फिर वो जब इम्प्लीमेंट हो गया, तो अब उस एक के लिए तो वो नीड थी, उसने डिमांड की, वो फुलफिल होगी। जब वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो गए उसके हक में, तो उसको जब इम्प्लीमेंट किया, तो हो सकता है उसके नतीजे में, इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे नेक्स्ट टाइम उसी के रिलेटेड कुछ कोई उसका नेक्स्ट वर्जन आ जाए, एक नेक्स्ट वर्जन ऑफ डिमांड और इनपुट आ जाए कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो उसको डिनाइल करेंगे, जो उनको इंटरेस्ट को डैमेज कर रही होगी, वो लेजिस्लेशन, वो डिमांड, या उनके जो जो आप कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही होगी, तो वहाँ पे वो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो कोई बात करेंगे। तो ये इस तरह का एक इनपुट और आउटपुट मॉडल है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का, और पॉलिटिकल वेलफेयर का। स्टेप 5 क्या होता है कि फीडबैक लीड्स टू द स्टेप ऑन फॉर्मिंग अ नेवर एंडिंग साइकिल। तो फीडबैक आता है, कुछ लोग उसको कहते हैं जी ये ठीक है, अच्छी डिमांड थी, स्टेट ने, पॉलिटिकल सिस्टम ने उसको अच्छा किया, फुलफिल कर लिया, और बड़ा अच्छा फीडबैक उन्होंने दे दिया। कुछ देते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए था, तो जब वो उसको उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर वो एक डिमांड की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, अगेन इनपुट की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, तो वो फिर दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम में वो चीज़ आ जाती है। तो ये एक सिंपल सी बात है, उसने एक मॉडल पेश किया। अब मैं अगर इसको कंक्लूड करूँ, वो ये कि एक इनपुट हो, एक व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पर डेविड ईस्टन इनपुट आउटपुट मॉडल। तो उसमें उसने कहा एक इनपुट है, दूसरा आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक डिसीजन मेकिंग पावर है पॉलिटिकल सिस्टम में, अवाम है, उसने डिमांड रखी, सपोर्ट रखी, वो क्या है, इनपुट। पॉलिटिकल सिस्टम में वो डिमांड और सपोर्ट, और वो जो उन्होंने क्लेम की, रिक्वेस्ट की उस पॉलिटिकल सिस्टम से कि ये होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम ने, पॉलिटिकल अथॉरिटी ने उसको डिस्कस किया, उसको देखा, उस पर जो है वो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी की फॉर्म में उन्होंने डिसीजन किया कि हाँ जी, इन्होंने ये डिमांड की थी, इनपुट दिया था, तो अब इस पे हम ये करने जा रहे हैं। उन्होंने डिसीजन दे दिया कि ये डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। अब वो जो डिसीजन दे दिया, उसको उन्होंने फार्मूलेट करके इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो हो गया उस इनपुट आने के बाद उसका रिजल्ट, यानी आउटपुट। जब वो आउटपुट आ गया, तो उसके नतीजे में जिसने डिमांड की थी, तो वो तो खुश हो गया, नेक्स्ट टाइम वो ये करेगा कि उससे मज़ीद इम्प्रूव करके अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल स्टेट से, पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड करेगा कि अब इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, फीडबैक इस तरह से देगा। अच्छा, दूसरे क्या होंगे कि कई लोग उसको कहेंगे कि जी ये काम नहीं होना चाहिए था, ये उस एक इंडिविजुअल का या ग्रुप के इंटरेस्ट की बात थी, ये काम गलत हुआ है, तो वो उसके अगेंस्ट बात करेंगे, वो दूसरी किस्म का एक फीडबैक होगा। तो जब वो ये फीडबैक भी आएगा, तो ये फीडबैक इटसेल्फ एक नया इनपुट होगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है कि इस जिसमें पॉलिटिकल चीज़ें डेवलप होती है, पॉलिटिकल थॉट डेवलप होती है, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है, और पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर होता है। तो ये एक डेविड ईस्टन का इनपुट आउट मॉडल है।
یہ آپ نے سمجھنا ہے، بڑا ہی آسان ہے، اور یہ آپ یعنی اس ماڈل سے اس کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ کیسے ایک پولیٹیکل سسٹم کسی بھی سوسائٹی کے اندر، گروپس کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، جس میں ایک طرف پولیٹیکل اتھارٹی انوالو ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اس پولیٹیکل کے مین آرگنز یعنی سوسائٹی کے پیپلز اور انڈیویجولز انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتی ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے اس نمبر پہ، ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے، اس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آنے والے لیکچرز کے لیے آپ میرا یہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں. ہم انگلش ایسے بھی کور کر رہے ہیں، اور سیرت نبوی کی سیریز بھی آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.